बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो बड़े भूकंपों का शिकार हुआ था। यह गांव अब पूरी तरह से वीरान और सुनसान था। जहां इंसान कभी रहते थे, लेकिन अब वहां केवल चूहों की बस्ती बसी हुई थी। उस बस्ती के पास एक सुंदर सरोवर था, जिसे जंगल के हाथियों का झुंड अपनी प्यास बुझाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये हाथी हर रोज उस सरोवर तक पहुंचने के लिए इस गांव के रास्ते से गुजरते थे। यह रास्ता उनके लिए बहुत ही आसान और सीधा था, जिससे उनका झुंड जल्दी से सरोवर तक पहुंच जाता था। चूहों की बस्ती में एक मजबूत और समझदार नेता था, जो अपनी बस्ती के सभी चूहों के बीच आदर्श था। एक दिन जब हाथियों का झुंड अपने रास्ते पर जा रहा था, अनजाने में वे कई चूहों को रौंदते हुए सरोवर की ओर बढ़ गए। इस घटना से चूहों के बीच खलबली मच गई और हर कोई चिंतित हो गया। चूहों के नेता ने तुरंत इस बात पर विचार किया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि यह खतरनाक था। नेता ने अपनी सूझबूझ से एक योजना बनाई और तय किया कि उन्हें हाथियों से मिलकर अपना पक्ष रखना चाहिए। वह जानते थे कि हाथी इतने बड़े और शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनका भी दिल बड़ा होता है और वे कभी न कभी मदद करने के लिए तैयार हो सकते हैं। चूहों के नेता ने हाथियों से मुलाकात करने का निर्णय लिया और उन्हें झील के लिए एक अलग रास्ता अपनाने का अनुरोध किया। हाथियों के झुंड में से एक बड़ा हाथी, जो झुंड का नेता था, चूहे के नेता की बात सुनकर हंसी से झूम उठा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि छोटे से चूहे के नेतृत्व में कोई भी बात समझी जा सकती है। हाथियों का झुंड हंसी हंसी में आपस में बातें करने लगा कि ये छोटे चूहे इतने बड़े हाथियों की मदद कैसे कर सकते हैं, जो खुद इतनी विशाल शक्ति रखते हैं। लेकिन चूहों के नेता ने अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की। उसने हाथियों से कहा, आपके विशाल पैरों से चूहों की जान जोखिम में पड़ती है। हम चाहते हैं कि आप एक अलग रास्ता अपनाएं, ताकि हमें कोई खतरा ना हो। हम आपका हमेशा धन्यवाद करेंगे, और जब भी आपको हमारी मदद की आवश्यकता होगी, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। चूहों की सच्ची भावना और वचन को समझते हुए हाथियों ने धीरे धीरे अपने मन को बदला। भले ही वे चूहों के छोटे आकार का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उनके दिल में यह विश्वास था कि यदि ये छोटे चूहे वादा कर रहे हैं, तो वे शायद किसी दिन मदद जरूर करेंगे। इसलिए हाथियों ने अपने दैनिक रास्ते को बदलने का निर्णय लिया और एक नया रास्ता अपनाया। कुछ समय बीत गया और चूहों के नेता और उसकी बस्ती के चूहे आराम से अपने घर में रहने लगे, क्योंकि अब वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। एक दिन चूहों के बीच एक नई अफवाह फैली कि शिकारियों ने हाथियों के झुंड को पकड़ लिया है और उन्हें जाल में बांध लिया गया है। इस खबर से चूहे भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें याद आया कि हाथियों ने उनकी मदद के लिए वादा किया था। चूहों ने एकजुट होकर तय किया कि उन्हें हाथियों की मदद करनी चाहिए। वे बिना किसी देरी के जाल को काटने के लिए दौड़ पड़े। चूहे इतने छोटे होते हुए भी अपने तीखे दांतों से जाल और रस्सियों को काटने में सक्षम थे। उन्होंने एक एक करके हाथियों को जाल से मुक्त करना शुरू किया। हाथियों का झुंड जाल से बाहर निकला और चूहों को धन्यवाद देने लगा। हाथियों के बड़े नेता ने कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये छोटे चूहे हमें इस तरह बचा सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। चूहों ने भी यह महसूस किया कि हर जीव के पास कोई विशेष गुण होता है और आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर किसी के पास अपनी शक्ति और कौशल होता है, जो किसी न किसी मोड़ पर काम आता है। अब हाथियों को यह समझ में आ गया था कि किसी के आकार पर हंसी उड़ाना और उसका मजाक बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि जिन चूहों को वे कभी हल्के में लेते थे, वही चूहे उनके सबसे बड़े मददगार बन गए थे। यह घटना दोनों पक्षों के लिए एक सीखने का अवसर बन गई। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समय, किसी भी स्थिति में हम कभी यह नहीं समझ सकते कि किससे मदद मिलेगी। मुसीबत में काम आने वाले मित्र ही असल मित्र होते हैं। यही कारण है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। यही असली दोस्ती का मतलब है कि जब कोई संकट आए तो हम एक दूसरे की मदद करें। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया कि कुदरत ने हर प्राणी को किसी न किसी कला से नवाजा है और हमें कभी भी
किसी के आकार या स्थिति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि किसी भी आकार में कोई भी प्राणी अपनी मदद और शक्ति से महत्वपूर्ण हो सकता है। कहानी की सीख: सच्चे मित्र वही होते हैं जो कठिन समय में मदद करें, और हर किसी में कोई न कोई विशेषता होती है जिसे हमें समझना चाहिए।